अबे सुन सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से मेरे कपड़े उतार। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हो आप? तूने सुना नहीं? मैंने क्या बोला? जल्दी से मेरे कपड़े उतार। अरे मैं भला आपके कपड़े क्यों उतारूं? मुझे आपके कपड़े उतारने की क्या पड़ी है? क्या आप मुझे फंसाना चाहती हो? अरे मैं क्यों तुझे फंसाना चाहूंगी? मैं तो अपनी मर्जी से बोल रही हूँ कि तू मेरे कपड़े उतार, फिर तू कैसे फंस जाएगा? देखिए मैडम, आप जो भी बोल रही हैं ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको पता है, अगर मैंने आपके कपड़े उतार दिए और यहाँ पर किसी ने देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। फिर मेरा यहाँ पर नौकरी करना भी दुश्वार हो जाएगा और उसके बाद वो मुझे जेल भी भेज देंगे। मैडम, मैं आपके कपड़े नहीं उतार सकता। और आप मुझसे अपने कपड़े उतरवाने के लिए बोल क्यों रही हो? अरे क्या पड़ी है आपको अपने कपड़े उतरवाने की? तो एक बात बता, तू मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। अरे तो मैडम, आप मुझसे अपने कपड़े उतरवाने के लिए क्यों बोल रही हो, वो भी खुलेआम? आप एक लड़की हो, अगर मैंने आपके कपड़े उतार दिए तो आपको पता है लोग आपको किस नजर से देखेंगे? अरे आप तो समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। वो सब मेरी हेडेक है, तो इस बात की टेंशन मत ले। तुझसे मैं जितना कह रही हूँ बस उतना कर। मुझे तो आप दिमाग से हाफ मेंटल लग रही हो, वरना कोई भी लड़की किसी लड़के से आकर के ना ये सब करने के लिए नहीं बोलेगी। मैडम, आपको पता है, आपकी इन हरकतों की वजह से ही हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मुझे क्या पता था कि लड़कियां लड़कों से ऐसी बात भी बोल सकती हैं। आप खुलेआम मुझसे अपने कपड़े उतरवाने के लिए बोल रही हो। आपको ये सब बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है मुझे शर्म। और अगर तूने आज मेरे कपड़े नहीं उतारे तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम, आप इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो और मैंने ना कभी भी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि आपका नेचर ऐसा भी है। आपने इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया है, आपके अंदर कितना दिमाग है, और उसके बाद भी आप मुझसे आज ऐसी बातें कर रही हो। मैडम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे भी गिर सकती हो। और रही बात नौकरी से निकालने की, अगर ये सब काम करने के लिए मुझे नौकरी से भी निकाल दोगी ना आप, तब भी मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा। क्योंकि मैडम, आपको नहीं पता है, मैं ना एक इज्जतदार खानदान से हूँ। बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं ना किसी लड़की के साथ में ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ना लड़कियों की रिस्पेक्ट करना अच्छे से आता है। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लड़की को निर्वस्त्र नहीं कर सकता। चाहे तू कुछ भी बोल, लेकिन आज तो तुझे मेरे कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। चल जल्दी से मेरे कपड़े उतार। देखिए मैडम, इतनी देर से तो मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि आप इस कंपनी की मैनेजर थी और मुझे मैनेजर की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अब ना आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे ना कंपनी के ओनर को फोन करके बताना ही होगा कि आप मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रही हैं, वरना वरना आप ना मुझे कभी भी जेल भेज सकती हैं। इसलिए मैं उनको अभी बता देता हूँ। हेलो सर, मुझे ना आपको कुछ बताना है। अरे मैं इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप जल्दी से ना अपनी कंपनी के गेट पर आ जाइए। साहब, थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है साहब। चाहे तू फोन करके किसी को भी बुला ले, लेकिन तुझे तो मेरे कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। मैडम, आज ये आपको हो क्या गया है? आज से पहले तो आपने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं बोली जो आज आप इतनी बड़ी बात मुझसे बोल रही हो। क्या हुआ रोहित, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? साहब, मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना है। अब तक के मेरे जितने भी पैसे बनते हैं आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन रोहित, ऐसा क्या हुआ जो तुम कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हो? साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आपको पता है मैडम मुझसे क्या बोल रही थी? मैडम मुझसे अपने कपड़े उतरवाने के लिए बोल रही थी, और अभी अभी मैडम ने मुझे देख करके मेरी तरफ आंख भी मारी थी। रोहित, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैडम तुमसे ये सब करने के लिए क्यों बोलेंगी? अरे इनकी भी इज्जत है, ऐसा क्यों करेंगी? साहब, मुझे खुद नहीं पता कि मैडम मुझसे ये सब करने के लिए क्यों बोल रही थी। मुझे लगता है रोहित, तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। अपने काम पर ध्यान दो, मैं भी चलता हूँ। सुनिए साहब, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पर काम करना ही नहीं है। अरे आज तो मैडम मुझसे ये सब करने के लिए बोल रही हैं, कहीं कल को इन्होंने मुझसे और कुछ बोल दिया तो मुझे तो ये फंसवा देंगी, जेल भिजवा देंगी। अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साहब, मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता। आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और अगर आप मेरा हिसाब भी नहीं करना चाहते ना, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ यहाँ से। रुक जाओ रोहित, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैडम ने तुमसे जो कुछ भी बोला है ना, मैंने कहा था इनसे बोलने के लिए। क्या साहब, आपने कहा था बोलने के लिए? लेकिन क्यों साहब? अभी बताता हूँ। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो? सर, हमारी कंपनी के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, मुझे उसकी निगाह कुछ ठीक नहीं लगती है। हमारी कंपनी में जितनी भी लड़कियां जॉब करने के लिए आती हैं, उनकी तरफ बहुत गंदी नज़र से देखता है वो। क्योंकि वो सारी लड़कियां मुझसे शिकायत कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, इसलिए मैं आपके पास आ गई। देखने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन तुम मुझे बता रही हो तो शायद ऐसा हो भी सकता है। सर, मैं तो कहती हूँ आप उसको ना नौकरी से निकाल दीजिए। जब तक हम उसे सही से जान न लें, उसे नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसा करना, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसके साथ में क्या करना है। ठीक है सर।
इसलिए मैडम ने आकर तुमसे ये सब बोला। और रोहित, तुम्हारे इस नेचर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हो। मैडम, मैं कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखता हूं और ना ही उनको घूरता हूं। मेरा काम है गेट पर खड़े रह करके कंपनी की देखभाल करना और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में करता हूं। मैं कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देख सकता। अरे मुझे तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं दूसरी लड़कियों को गलत नजर से देखूंगा तो लोग मेरी फैमिली को भी उसी निगाह से देखेंगे। इसलिए मैडम, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ रोहित, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे वफादार लोगों की ही जरूरत है। और रोहित, हमने तुम्हारे साथ में जो भी किया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं साहब। ठीक है रोहित, तुम अपना काम करो। चलो नुस्खा, हम चलते हैं।